अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है मई जून 2023 और उसका वेरिएंट 12 ए एस लेवल। MCQs हैं बेटा। MCQ सॉल्व करने के तीन तरह के MCQs होते हैं बेटा। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन। और मैं बच्चों को नसीहत करता हूँ कि जब कोई ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाओ, खुदा ना खास्ता कुछ समझ ना आ रहा, तो याद रखिएगा उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि चूज़ द राइट आंसर और रिमूव द रॉन्ग आंसर। बट बेहतर ये होता है कि आप रॉन्ग आंसर रिमूव करें तो आपके पास सही आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या आगे आने वाला है। लेट्स सी। देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, when chlorine gas is analyzed in mass spectrometer Cl positive 35 ions are detected। ठीक है, पहले तो मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लूँ बेटा। ये बोल क्या रहा है ज़रा देखिएगा। क्लोरीन पॉजिटिव है और 35 है। अगर आप इसका पीरियोडिक टेबल से प्रोटॉन नंबर चेक करें तो वो 17 है। अब 17 प्रोटॉन नंबर का मतलब हो गया 17 प्रोटॉन है। और प्लस चार्ज का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 35 माइनस 17 यानी मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 18। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है, विच रो इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो ज़रा आप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो ये क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 बेटा। दैट्स इट। आप चेक कर लो, 17 वाले आंसर हो नहीं सकते, 18 न्यूट्रॉन वाले आंसर हो सकते हैं। अब 18 न्यूट्रॉन और 3p4 पे एंड कहाँ हो रही, ये वाली। द राइट आंसर इज सी बेटा। ओ लेवल के लेवल का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। विच स्पीशीज इज अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट। एक से ज़्यादा हो कोई बात नहीं, कहेंगे उसको भी फ्री रेडिकल। लेकिन अगर जैसे दो हों तो उसे लोग फ्री रेडिकल की जगह डाई रेडिकल भी बोलते हैं। एक ही बात है, फ्री रेडिकल ही होता है वो। अब जरा देखिएगा, हमें इसमें फ्री रेडिकल ढूंढना है, मतलब हमें इसमें एक ऐसा सब्सटेंस ढूंढना है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम का प्रोटॉन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होगी, तो बेटा इसमें तो कोई अनपेयर्ड होगा ही नहीं। इसी तरह ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब आप सोचो, 1s2 में पूरे पेयर्ड, 2s2 में पूरे पेयर्ड, और 2p6 का मतलब कंप्लीटली फिल्ड, px py pz, तो इसका मतलब अनपेयर्ड है ही नहीं। तो ए गलत, सी गलत। जिंक का प्रोटॉन नंबर होता है 30, चाहो तो पीरियोडिक टेबल से देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा तो आर्गन 3d10 और 4s2 होगा। सब कंप्लीटली फिल्ड हैं, कोई अनपेयर्ड नहीं है। बेरिलियम पे आते हैं। बेरिलियम का प्रोटॉन नंबर होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाएगी 1s2 2s2। चार्ज क्या है, माइनस। माइनस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो जो आएगा इलेक्ट्रॉन, अब वो कहाँ आएगा, 2s2 में तो नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा, 2p1। ये जो 2p1 है डेफिनेटली अनपेयर्ड होगा, नहीं होगा, ये देखें बेटा, अनपेयर्ड होगा। पी सब एनर्जी लेवल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो अनपेयर्ड ही रहेगा ना। सो द राइट आंसर मस्ट बी द बी, इट इज फ्री रेडिकल बिकॉज ऑफ हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ बेटा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। चलें चेक करते हैं। फर्स्ट आंसर एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द फर्स्ट आंसर एनर्जी ऑफ नियॉन आर्गन। देखो बेटा, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो क्लोरीन लेफ्ट पे होगा, आर्गन राइट पे होगा। एक बात तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, इसका मतलब आर्गन की फर्स्ट आंसर एनर्जी क्लोरीन से ज़्यादा होगी, क्लोरीन की आर्गन से ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी बात,
सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज किसकी होती है? नोबल गैसेस की। सही है, सबसे टॉप पे आपने देखा होगा उनके ग्राफ सबसे ऊपर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, उल्टा बोल रहा है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज मोर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। देखो ये क्यों गलत होगा, नॉलेज बेस कैसे? मैग्नीशियम ऊपर होता है, ठीक है, और कैल्शियम नीचे होता है। अगर आप इन दोनों की सेकंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं तो बेटा मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ना कैल्शियम से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का रेडियस छोटा है, कैल्शियम का रेडियस बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो बी भी उल्टा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। सी पे आ जाओ। द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस। पहला सवाल तो ये है कि उसने ऑप्शन ऑप्शन सी में कंपैरिजन किया क्यों है। पहला सवाल बताता हूँ क्यों किया है। देखो सल्फर 16 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होता है नॉर्मली। अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? 3p3। चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। एक बात हो गई। अब आप फॉस्फोरस एटम के ऊपर, फॉस्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब स्टेटमेंट समझिएगा। अगर आप सल्फर का इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे अब, तो वो उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और अगर आप फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। वो कह रहा है ऑप्शन सी में कि जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस के इक्वल है। मुझे नहीं लगता। क्यों? देखो 3p3 में से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 16 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब इसके 3p3 में से प्रोटॉन हटाओगे और इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो 15 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके 3p3 को 16 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके 3p3 को 15। हुज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर नाउ? सल्फर। याद रखना वो सल्फर एटम और फॉस्फोरस एटम को कंपेयर नहीं कर रहा, सल्फर आयन को फॉस्फोरस एटम से कंपेयर कर रहा। तो ऑप्शन सी गलत हो गया ना। डी बचा बेटा, लास्ट आंसर यही होगा। चेक कर लेते हैं अपनी सहूलत के लिए कि सही कर भी रहे हैं या नहीं। द एट्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, देखो बेटा 287 होता है। अगर आप इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन हटा दें तो +7 चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी? एट्थ, यानी शेल चेंज हो गया। आगे आओ। इज मोर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियॉन। नियॉन 10 है, 2 और 8। अब आप बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाओगे और इसमें से अब इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये इसकी एट्थ आयोनाइजेशन हो गई और ये इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन हो गई। डन। अब बताओ क्या क्लोरीन की 8 आयोनाइजेशन एनर्जी नियॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा नहीं होगी? होगी। अरे कितने प्रोटॉन हैं? 17 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं दो शेल को, इधर 10 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। सारे फैक्टर साइड पे हो गए। सबसे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा हो गया? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द राइट आंसर इज टी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। इफ 1 मोल ऑफ हेक्सेन कंबस्ट्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म? अल्लाह, वैसे सी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए बेटा C6 है और H14 है, इसका 1 मोल जलाओगे तो होगा क्या? पहले तो ये देखो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 7 मोल्स ऑफ स्टीम मिलेगा। यही मिलेगा ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर हाफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 6 और 7 कितने हो गए? 6 + 7 13। द राइट आंसर इज सी।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। सेपरेट सैंपल ऑफ ईच मास 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड लिस्टेड आर ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। विच कंपाउंड रिलीज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इनमें से किसी की भी इक्वेशन बना लो, सबके एक एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो पहले तो आसानी हो गया, यानी अगर आप इसका कैल्शियम, मैं एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराता है, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 1:1 का रेशियो, 1 मोल गिव्स यू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ज़रा ग्रुप 1 को चेक कर लेते, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट को आपने HCl के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा ज़रा देखिएगा। ये बनाएगा लिथियम क्लोराइड, साथ में बना देगा H2O और साथ में बनाएगा CO2। तो बताओ 1:1 का रेशियो आ रहा है सब में, सब में 1 मोल देगा। अब वो कह रहा है अगर हम एक एक ग्राम को रिएक्ट करवाएं एक्सेस HCl के साथ, तो किस में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। हमें चेक करना है किसका मिनिमम मास मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, आंसर आ जाएगा। तो ये ज़रा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करो, किसका मिनिमम मास मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब इनके मासेस निकाल लेते हैं। इसका मास होता है 100, निकाल के देख लो। इसका मास होता है 106। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास करके देखूं 24 प्लस 12 और प्लस 48, 84, ये 84 हो गया। लिथियम का हो जाएगा 27 टू 14, 14 प्लस 12 प्लस 48, 74। ये मैंने इन सबके मॉलिक्यूलर मासेस लिख दिए, आप देख के भी बता सकते हैं आंसर क्या होगा। इनमें से किसका मिनिमम मास मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, इन सब के 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो इसका मतलब है सबसे मिनिमम मास किसका है, लिथियम कार्बोनेट का। तो इसका 1 ग्राम सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड देगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ बेटा, ठीक है। Which statement about ClNO molecule is correct, ठीक है। A, each molecule contains 1 sigma 2 pi bond, गलत बोल रहा है, 2 sigma 1 pi bond। इट इज पोलर भाई, इधर भी लोन पेयर है, लेफ्ट पे कार क्लोरीन है, उस तरफ ऑक्सीजन है, और ये बेंट शेप का होगा। इट इज लीनियर मॉलिक्यूल, इट्स नॉट लीनियर मॉलिक्यूल। एक ही ऑप्शन बचा, राइट आंसर इज डी। लीनियर के लिए 2 बॉन्ड्स विद 0 लोन पेयर होना चाहिए ना, इसमें तो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन का। द नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होता है कोई चीज़, जब उसमें एक पाई बॉन्ड। तो क्या नाइट्रोजन के अराउंड आपको एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, यस आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ बेटा। विच रो इज करेक्ट, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन वापस से। मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, शेप लीनियर होती है। टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम 2, नो 4। हम कंसीडर नहीं करते, अलग बात है, लेकिन होते तो 4 है ना। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर, 4। बट अकॉर्डिंग टू द वेस्पर हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर, 2। तो वो जो 2 लिखा हुआ है वो उसने अकॉर्डिंग टू द वेस्पर नहीं लिखा हो, ठीक है। टोटल आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो टोटल वैलेंस जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 8, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत, बी पे आ जाओ। बोरॉन ग्रुप 3 का है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो ट्राइगोनल प्लानर बोलेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ पेयर्स है बिल्कुल 3 ही होगा। सो द राइट आंसर इज बी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। सी पे आ जाओ। अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है,
तो पिरामिडल शेप होगा, तो ये बात ही गलत हो गई। PF3 फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है, और अगर वो 5 बॉन्ड बना ले तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। अब आप सोचो 5 बॉन्ड्स विद 0 लोन पेयर की शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसने क्या लिखा हुआ है? ऑक्टाहीड्रल। द राइट आंसर इज अगेन बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1.2 टेन टू पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है। इट कंटेन्स प्योर आर्गन एट अ प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है, आर्गन, and the total temperature is 25 degrees centigrade. Under these condition it can be assumed argon behaves a noble ideal gas. What's the mass of argon? m पूछ रहा है। ओके, तो मैं आपको यहीं यहीं कर दूं। 25 प्लस 273 हो जाएगा 298, यानी 298 केल्विन हो गया ये। अब आ जाइए बेटा, मेरे साथ साथ दीजिएगा मेरा। देखो बेटा, पी वी बराबर होता है एन आर टी के, पी वी बराबर होगा एम अपॉन एम आर, और आर टी के एम आपसे पूछ रहा है, तो एम बराबर होगा पी इंटू वी इंटू एम आर अपॉन आर इंटू टी। आंसर इतना सा काम करना है। प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 × 10⁵ वॉल्यूम आपको ऑलरेडी मीटर क्यूब में दिया, 1.2 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन होता है 40, ए आर का मास आप चेक कर लो, पेयर टेबल में 40 होगा, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास है 40 डिवाइडेड बाय बेटा आर की वैल्यू होती है 8.31, टेम्परेचर मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया 298। जो भी आंसर होगा सही होगा। करके देखूं, ये लो 1.0 10⁵ इंटू 1.2 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 8.31 डिवाइडेड बाय 298। मेरे पास आंसर आ रहा है 1.938, 1.938, 1.93831, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, आ गया मेरे पास आंसर 1.9, 1.9 ये रहा। मेरा ख्याल है और तो कहीं आंसर है ही नहीं। द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। कहता है अ स्टूडेंट मिक्स्ड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 4 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एन इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम का मतलब ये हो गया ये भी 25 ही है, ये 25 है तो ये भी 25 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशन वाज 15, ठीक है। द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड वाज 30, ठीक है। हीट कैपेसिटी दी हुई है तुम्हें, डेंसिटी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम होती है, ना भी दी हो तो हमें पता होनी चाहिए। यूजिंग दीज रिजल्ट्स व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी किलो जूल पर मोल। देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl में रेशो 1:1 होता है, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो किसी के भी मोल से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल वॉल्यूम और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोल तो सेम होंगे ना। आ जाओ पहले क्यू निकाल लो, mc∆T/1000 का मतलब डायरेक्ट किलो जूल में आंसर आ जाए। मास m क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 25 और 25 दो सॉल्यूशंस हैं, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 50, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 4.18, चेंज इन टेम्परेचर 30 फाइनल है, 15 इनिशियल है, तो डिफरेंस क्या आया? 15 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। हीट रिलीज क्यों बोल रहा हूँ? ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4.18 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1000, बेटा ये आ गया मेरे पास 3.135 किलो जूल, ये रिलीज हो गई एनर्जी, ठीक है। मोल्स निकाल लो इसके, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.025, कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 4,
0.025 इंटू 4 0.1। अब सोचो, दोनों 0.1 है, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, अगर कोई एक एक्सेस होता तो बेटा फिर हम लिमिटिंग से निकालते न्यूट्रलाइजेशन। आ जाओ, 0.1 से रिलीज होने वाली एनर्जी है 3.135 किलो जूल। बेटा 1 से जो रिलीज होगी वो x होगी, तो ये ऑब्वियसली 0.1 और ये है, तो ये हो जाएगा 31.35 किलो जूल पर मोल माइनस में। राइट आंसर होना चाहिए बी। यस, 31.35 का मतलब 31.4। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ बेटा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रैपिडली ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, हो गई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन देन डाइमराइज टू फॉर्म डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इंथैल्पी चेंज दी हुई है, ठीक है। और इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दी हुई है, और इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 भी दी हुई है। गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सडन इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन? ओके, यानी ये पूछ रहा है आपसे। यार बहुत आसान सा है, बट दो स्टेप्स में डिवाइड होगा। अब जरा थोड़ा समझिएगा बात को। देखो, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है और जो नीचे वाली दो इक्वेशन है, उनमें एक चीज़ को गौर करें। मैं इसे कह रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसे कह रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, और इसे कह रहा हूँ थर्ड इक्वेशन। अब बात को समझिएगा जरा, जरा गौर से देखें बेटा। अगर 2NO, फर्स्ट इक्वेशन को देखिएगा, प्लस O2 2NO2 में कन्वर्ट हो, फर्स्ट इक्वेशन। चेक करें सेकंड इक्वेशन में NO2 किस में कन्वर्ट हो रही है? N2O4 में। N2O4 में कन्वर्ट हो रही है। अब आप थर्ड इक्वेशन देखें, NO भी N2O4 में कन्वर्ट हो रही है। चेक करें, यानी NO भी N2O4 में कन्वर्ट। आपसे आपका एग्जामिनर ये पूछ रहा है डेल्टा H, और दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। गौर से देखें, NO गिव्स यू N2O4। तो अब सवाल ये है कि सेकंड इक्वेशन की इंथैल्पी तो गिवन है -58। अगर हमें फर्स्ट वाले की इंथैल्पी चेंज पता चल जाए तो हम थर्ड वाली इक्वेशन की इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। अब हम फर्स्ट वाले की इंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं, ये देखें, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है, NO की भी गिवन है, ये रही, और NO2 की भी गिवन है, ये रही। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन की इंथैल्पी चेंज निकालते हैं, वहाँ रखेंगे आंसर। ये देखिए, मैं निकाल के दिखाऊं, 2NO, एलिमेंट टू एलिमेंट सेम स्टेट इग्नोर कर रहा हूँ, दफ़ा करो, NO2, नीचे देखिए N2 और O2। ठीक है बेटा, ये देखें, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, ये भी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है। चेक करें कितनी दी हुई है। NO की दी हुई है 91, तो 91 इंटू 2, क्यों? 2 मोल्स। ठीक है, ये हो जाएगा 91 इंटू 2 बेटा 182, प्लस में आ गई। अच्छा, NO2 की कितनी दी हुई है आपको? 34, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 2, क्यों बेटा? 2 मोल्स हैं, तो 34 इंटू 2, ये हो गया 68। आ गई? हे रिजवान, ये निकल आएगी। √1 इज इक्वल टू √2। तो बेटा √1 क्या है? 182 प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू 68। इसे हुआ ले जाओ तो डेल्टा H इज इक्वल टू 68 -182 ये आ गया -114।
-114 आ गई। तो इक्वेशन 1 की इंथैल्पी चेंज हमने निकाल ली। उस इंथैल्पी चेंज से इक्वेशन 3 की इंथैल्पी चेंज आ जाएगी। √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2 बेटा। दिस इज √1, दिस इज √2। डेल्टा एच आर इज इक्वल टू -114 -58 -58, ये आ रहा है -172। ये आंसर आना चाहिए -172। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होना चाहिए -172, का मतलब हो गया डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंटेन्स AlH4। तो जाहिर बात है आप लिथियम हटाएंगे तो चार्ज माइनस आ जाएगा, क्योंकि लिथियम पे प्लस चार्ज होता है। इन विच एल्यूमिनियम हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट 3+। देखो ये इसलिए कह रहा है आपको कि अगर यहाँ 3+ होगी तो ये 4- होगा ना, यानी हर हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, -1। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ये बोल रहा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर, दिस। In this reaction, each of the four water molecule produces one hydroxide. It does this losing one H plus ion, which reacts with lithium aluminum hydride with changes in oxidation number। आओ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ज़रा देखिए, देखो लिथियम +1 है, +1 है, इसको तो हटा दो, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। एल्यूमिनियम +3 है, एल्यूमिनियम +3 है, हटा दो। जो चेंज नहीं हो रहा उनको दफ़ा करो, जो चेंज हो रहा है उनको चेक कर लो, ठीक है। हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन -2 और इधर भी -2 है, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा। हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, देखो ज़रा देखो, यहाँ -1 है हाइड्रोजन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, IDE, सिंगल पार्टिकल विद नेगेटिव चार्ज, -1 है। यहाँ हाइड्रोजन 0 है, और इसमें हाइड्रोजन +1 है, और यहाँ 0 है, और यहाँ +1 है, ठीक है। तो जहाँ चेंज नहीं हो रहा उसको तो हटा दो, जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ देख लो, चेक करो। एक हाइड्रोजन जा रहा है -1 से 0, और एक जा रहा है +1 से 0, यही हो रहा है, देखो। -1 से 0 जा रहा है हाइड्रोजन, और +1 से 0 जा रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन -1 से 0 और एक हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा है। जो +1 है उन्हें तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा ना, उनको दफ़ा करो ऑक्सीजन में, सिर्फ ये चेंज आ रहा है। अब देखते हैं क्या बोलता है। विच चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अकर्स। एल्यूमिनियम इंक्रीज हो ही नहीं रहा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन डिक्रीज बाय 2, नो, हाइड्रोजन डिक्रीज बाय 1, ठीक है। H+1 से 0 में जा रहा है तो एक डिक्रीज हुआ ना, तो ये भी गलत हो गया। हाइड्रोजन इंक्रीज्ड बाय 1, यस, -1 से 0 गया तो एक इंक्रीज हुआ। एंड ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय 1, यस, क्योंकि अगर +1 से 0 में जाएगा तो एक डिक्रीज होगा। तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीडेशन नंबर से इंक्रीज भी कर रहा है और एक ही ऑक्सीडेशन नंबर से डिक्रीज भी कर रहा है। राइट आंसर मस्ट बी द सी। ऑक्सीजन डिक्रीजेज, ऑक्सीजन की पूरी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही। मैं आपको एक सजेशन दूंगा यहाँ पे, एक छोटी सी बात का ख्याल रखिएगा। वाई इट हैंग्स, आई एम सॉरी, क्या हुआ? हेलो, हेलो, आई डोंट नो ये हैंग क्यों हो गया भाई। अबे यार, वाई। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हम एक काम करते हैं, हम इसको, मैं अपना सिस्टम रीस्टार्ट करता हूँ, आप यहीं पे स्टॉप करके, ठीक है। नेक्स्ट उसमें वापस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।